जय शाह का एक बयान है जो कि उसने सोशल मीडिया पर दिया और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास कर रहा है। मेरा बस चले तो मेरे पास एक मिसाइल हो तो मैं इनको उड़ा दूं, इसलिए कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कुछ किया। इंडिया को मारेंगे मिसाइल, आईसीसी को मारेंगे, घूमता हो जाएगा आपका मिसाइल। मैं आईसीसी को मारूंगा, अब आईसीसी को मारूंगा। हमारे वो मिसाइल तो पड़ गए ना, जो जहां पड़ने थे वो पड़ गए मिसाइल, मैं मारूंगा अब आईसीसी को। देखो इन्होंने बहुत खराब हरकतें की हमारे साथ। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं। अब तो वो चेयरमैन है। एक ऑब्वियस क्वेश्चन है और ये बिल्कुल सरासर आईसीसी के सरबराह के तौर पर उनकी ज्यादती है। वो इस वजह से कर रहा है या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आईसीसी भी जो है ना वो ऐसा लगता है हाईजैक हो चुकी है और आईसीसी में कोई पूछने वाला नहीं, हमारी भी कोई से नहीं है। या तो हम माजी में इतना स्ट्रॉन्ग कोई ब्लॉक बनाते कि जिससे हमारी से होती। आप देखें अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, श्रीलंका डामाडोल है, बांग्लादेश भी अभी कंफर्म नहीं है, तो बहुत सारे ममालिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो सब भारत के साथ हैं। तो फिर तो यही होगा ना, जय शाह जो चाहे करेगा। मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब जाओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फेर होके काम करें। हलवाई क्या दिहाड़ी लगा जा। तो भाई अगर आईसीसी का चेयरमैन किसी मुल्क की फौज को मुबारकबाद दे रहा है और उसको बता रहा है कि जी आप जंग में लड़ें और कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा है, तो फिर ऐसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल खिलाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाती थी, तो क्यों सारी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो खामोश है, कब तक इस तरह से खामोशी रहेगी? नहीं, इसके ऊपर दोस्तों रूल ये होता है कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है और इसमें ये कोड ऑफ कंडक्ट सब पे अप्लाई होता है। वो चाहे आईसीसी का छोटा के एहलकार हो, बड़ा हो, सरबराह हो, कोई भी हो, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। और इसका तरीकाकार ये होता है दोस्तों कि अगर कोई इसको तोड़ दे, इस रूल को, कोड को, कंडक्ट को खराब कर दे, तो उसको एथिक कमिश्नर होता है एक आईसीसी का बना हुआ, जिसमें आप किसी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर कोई आईसीसी का सरबराह ये करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। तुम लोग कितने पागल हो, उसके सामने कौन बात करेगा? तुमको लगता है कि बात करेगा, बोर्ड्स कंप्लेंट करेंगे, वहां से उस पर जो है वो नोटिस लिया जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। भी भारत ने एरोगेंस दिखाई, पाकिस्तान इस पर चिल्लाता रहा, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोली, लेकिन जब एंड बिलीव यू मी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें हर्ट होना शुरू होंगी ना, तब इनकी चीखें भी निकलेंगी। क्योंकि अब तो आखिरी कील ठोंक दिया है, सीधी सी बात है, आखिरी कील। तो ठीक है, बाकी बोर्ड वालों को के सामने क्रिकेट बर्बाद हो रही है, अगर होने देनी चाहिए तो मोस्ट वेलकम। हम तो वैसे भी सफर कर रहे हैं। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारे पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं किया। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। मैं पहले भी वैसे कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा, 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे? आप आग मत लगाइए, आप आग मत लगाइए, ये खेल खराब हो जाएगा। बाकी चीजें हैं ना, फौजें आपने बॉर्डर पे लगाई, पाकिस्तान ने भी लगा दी, आपने भी फेंके मिसाइल, उधर से भी आ गए, ड्रोन फेंके उधर से भी आ गए, जो थप्पड़ मारा आगे को सुनना तो मिल गया। बट ये क्या तरीका हुआ कि एक अच्छी चीज जो खेल का मैदान है, आपने उसको भी मैदान जंग बना के रख दिया। एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है मैल्कम कॉन, बड़ा ही मैला किस्म का जर्नलिस्ट, आपस की बात है, लेकिन ये कि मैला सेंस में कि बड़ा उसने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया इन द 90s जब ये मैच फिक्सिंग का सिलसिला चल रहा था। लेकिन बहरहाल उसने बड़ा उड़ाया जी भाई, मतलब उसको। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जय शाह ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली जिसको देख के पाकिस्तान की मीडिया को काफी ज्यादा मिर्ची लगी और पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जो आईसीसी का चेयरमैन है वो कैसे किसी एक कंट्री की आर्मी को से उत्साहित कर सकता है। वो आईसीसी का चेयरमैन है तो उसको बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी खुद ये भूल जाते हैं कि उनका कोई भी आदमी हो, क्रिकेट प्लेयर हो या कोई भी हो, कोई कहीं पे भी जाके कश्मीर और फलस्तीन का रोना शुरू कर देता है, तब इनकी गैरत पता नहीं कहाँ मर जाती है पाकिस्तानियों की। लेकिन जब
जैसा अपनी देश की आर्मी के लिए कोई पोस्ट करता है, कोई ट्वीट करता है, तो फिर इनको काफी ज्यादा मिर्ची लगती है। और इसमें इस तरह से बौखला गए पाकिस्तानी कि जैसा को जान से मारने की धमकी तक देने लगे। लेकिन ये बात सही है कि ये पोस्ट की ही गई थी पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने के लिए, और पाकिस्तानी अब क्या उनसे हो सकता है, वो सब कुछ कर दे जय शाह के साथ अगर उनके हाथ में हो तो। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तानी कुछ चाह के भी जय शाह का उखाड़ नहीं सकते। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये, वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, सब क्रिकेट बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं, और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था, पहला मौका था, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए हमें। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़ें, अभी एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं, एक बात न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना, अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना, अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले भी वैसे कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा, 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है, और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे? वो हमेशा बाइस रहे, और अब तो और उनकी अथॉरिटी हो गई, उन्हें बड़ा जोम है, बड़ा नाज है कि उनके पास स्पॉन्सर्स बढ़े। और ये इस तरह का आपने देखा होगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे थे तो वहां पर भी जय शाह भारतीय टीम के लिए कर रहा था। अब वो एक ऐसी सीट पर मौजूद है कि जहां उसका सारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के, वो उनका चेयरमैन है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें करके, और जिसका आपने एग्जाम्पल दी उस्मान ख्वाजा की, आपने एग्जाम्पल दी उसकी, उनका राइट आर्म लेग स्पिनर हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, आप देखें ना किस तरीके से जो है वो इन लोगों को उन्होंने रोका, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के वो जय शाह खुद कर रहा है। मेरे ख्याल में आईसीसी भी जो है ना, वो ऐसा लगता है हाईजैक हो चुकी है, और आईसीसी में कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी भी कोई से नहीं है। या तो हम माजी में इतना स्ट्रॉन्ग कोई ब्लॉक बनाते कि जिससे हमारी से होती। आप देखें, अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, श्रीलंका डामाडोल है, बांग्लादेश भी अभी कंफर्म नहीं है, तो बहुत सारे ममालिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो सब भारत के साथ हैं। तो फिर तो यही होगा ना, जय शाह जो चाहे करेगा। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बयान दे रहा है, इस तरह का ट्वीट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये आईसीसी का चेयरमैन है। मैं तो इनको भी कसूरवार समझता हूं, मैं एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या, अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब आओगे तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फिर